रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है यूपीएससी के लिए। साथ ही साथ आरपीए और हमारे संविधान में इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उसके बारे में लिटरेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो दो चीज़ों में अंतर नहीं कर पाते हैं, एक करप्ट प्रैक्टिसेस और दूसरा इलेक्टोरल ऑफेंसेस, और इन दोनों में क्या अंतर है। तो आप ये समझिए कि इलेक्टोरल ऑफेंसेस भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया? इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में। इसलिए इलेक्शंस को इतना सीरियसली लिया गया है कि इलेक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे चीजें हैं जो इलेक्टोरल ऑफेंस मानी जाएंगी। तो ये इलेक्टोरल ऑफेंस कहाँ पर दिए गए हैं? ये इलेक्टोरल ऑफेंस दो जगह दिए गए हैं। पहला आईपीसी 1920 जो अब बदल करके भारतीय न्याय संहिता है, और इसमें सेक्शन 169 से लेकर के सेक्शन 177 तक अगर देखा जाए तो ये इलेक्टोरल ऑफेंसेस हैं। पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी इलेक्टोरल ऑफेंसेस हैं। अब ये कहाँ पर हैं? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सबसे पहले सेक्शन 123 लीजिए। सेक्शन 123 में है करप्ट प्रैक्टिसेस, और सेक्शन 125 से लेकर के सेक्शन 136 तक अगर देखा जाए तो वहां पर हैं इलेक्टोरल ऑफेंसेस। तो आपको पहला प्रश्न ये समझना होगा कि जो इलेक्टोरल ऑफेंसेस बीएनएस में हैं और इलेक्टोरल ऑफेंसेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है, उसमें क्या अंतर है। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इलेक्टोरल ऑफेंसेस हैं वो केवल एमपीज और एमएलएज यानी लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन के लिए हैं। बाकी जो इलेक्टोरल ऑफेंसेस बीएनएस में हैं वो सभी इलेक्शंस को कवर करते हैं, चाहे आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें, चाहे वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें, चाहे आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस की बात करें। अब करप्ट प्रैक्टिसेस और इलेक्टोरल ऑफेंसेस, इनमें काफ़ी ओवरलैप है जो आरपीए में प्रोविजंस है। तो कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस इतनी सीरियस नेचर की हैं कि इलेक्शन की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए उनको इलेक्टोरल ऑफेंस भी बनाया गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इलेक्टोरल ऑफेंसेस अंडर बीएनएस और इलेक्टोरल ऑफेंसेस अंडर आरपीए 1। अब करप्ट प्रैक्टिसेस, अगर वो वाली करप्ट प्रैक्टिसेस की बात मैं ना करूं जो आरपीए में इलेक्टोरल ऑफेंसेस के साथ ओवरलैप करती हैं, इन करप्ट प्रैक्टिसेस का इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट होगा कि इलेक्शन वॉइड हो जाएगा, पर आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो सिविल पेनल्टी है। सिविल पेनल्टी क्या हो सकती है? जैसा मैंने बताया, आपका इलेक्शन वॉइड हो सकता है या आपका राइट एज अ वोटर वॉइड हो सकता है। लेकिन यदि आपने इलेक्टोरल ऑफेंस किया है और मान लीजिए वो करप्ट प्रैक्टिस से ओवरलैप नहीं भी कर रहा है, तो आपकी क्या लायबिलिटी बनती है? क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट है, इसलिए आप पर क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, यानी आपका इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है या दोनों हो सकता है। अब यदि हम ऐसी इश्यूज की बात करें जो करप्ट प्रैक्टिस भी हैं और इलेक्टोरल ऑफेंस भी हैं अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, तो दोनों कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यानी एक तरफ सिविल लाइबिलिटीज जिसमें आपका वोटिंग राइट जा सकता है, आपका इलेक्शन वॉइड हो सकता है, और दूसरा आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, आपके ऊपर फाइन भी लग सकती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझना है। साथ ही आपको ये समझना है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके खिलाफ एक्शन इलेक्शंस के दौरान नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 329 के अनुसार एक प्रक्रिया है
कोर्ट के इंटरफेरेंस को रोका गया है, आर्टिकल 329 क्लॉज 2 अगर आप देखेंगे, और पार्लियामेंट ने जो प्रक्रिया बताई है उसी के अनुसार उसमें एक्शन होता है। तो प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है इलेक्शंस होने के बाद आप हाई कोर्ट में पिटीशन कर सकते हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। पर यदि आप पर इलेक्टोरल ऑफेंस का चार्ज है किसी भी कैटेगरी का, तो त्वरित संज्ञान लिया जाएगा, तुरंत कार्यवाही की जाएगी, इलेक्शन समाप्त होने का वेट नहीं किया जाएगा, और जो सीआरपीसी या जो ऑर्डिनरी कोर्ट की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कार्यवाही होगी, त्वरित कार्यवाही होगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, और जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है सेशंस कोर्ट की और उसके बाद की, वो चीज़ें लगेंगी। यानी कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगी, लेकिन कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस यदि वो इलेक्टोरल ऑफेंसेस भी हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ज़्यादा पेनलाइजिंग होंगे। तो आशा करते हैं कि आप इन 3 चीज़ों में अंतर कर पाएंगे: इलेक्टोरल ऑफेंसेस अंडर बीएनएस, इलेक्टोरल ऑफेंसेस अंडर आरपीए एंड करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए, प्लस इनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं।